नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुर्शिदाबाद तो जल ही रहा है वक्फ कानून के बाद, वहीं झारखंड के हजारीबाग में भी बवाल हुआ। हालांकि वहां पर शोभा यात्रा पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना फेवरेट खेल खेला, पत्थरबाजी। जी हाँ, ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, सीए से लेकर तमाम ऐसे वक्त आए जब हर बार इन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की। बिना पत्थरबाजी के लगता है इनका दिन पूरा नहीं हो पाता है। और ओलंपिक में अगर शामिल कर दी जाए पत्थरबाजी तो भारत को 2-4 मेडल तो लाकर दे ही देंगे। फिलहाल हजारीबाग का मामला बताते हैं, फिर एडवोकेट योगेश अग्रवाल से चर्चा करते हैं। हजारीबाग में ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून पास होने के बाद वहां पर भी बौखलाहट है और हिंदुओं पर मस्जिद के पास हमला हुआ, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए, कई महिलाएं घायल हुई। रामनवमी पर भी यहां पर बवाल हुआ था। और ये जो बवाल हुआ योगेश जी, ना कोई नया है, ना कोई पहला है, ना कोई अंतिम है, लेकिन उपाय क्या है इसका? हर बार यही बात बोलता हूँ रोहित जी, ये जब भी कोई हिंदुओं का प्रोसेशन निकलता है और बार बार इस तरह की पत्थरबाजी की न्यूज आना, चाहे वो बहराइच वाला मामला हो, चाहे वो आपका अब मुर्शिदाबाद के अंदर तो जो चल रहा है वो तो सबको मालूम है किस तरीके से वहां पर कट्टरपंथियों ने अपना नंगा नाच नाच रहे हैं वहां पर, जिस तरीके से वो आग लगा रहे हैं दुकानों में। और अब ये देखिए हजारीबाग, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है हजारीबाग का, ये तो हमेशा से ही हजारीबाग के अंदर इस तरह के मामले सामने से आते रहे हैं। तो मुझे तो लगता है सरकार को बहुत सारे अनुज चौधरी इकट्ठे कर देने चाहिए और जैसा संभल में उन्होंने कंट्रोल करा है चीजों को, ऐसा ही जितने भी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ऐसी पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो इनको सबक सिखाए। अब अगर ये अपना कोई प्रोसेशन निकाल रहे हिंदुओं का, वहां पर अगर कोई मस्जिद के सामने से इनकी शोभा यात्रा निकलती है तो ये पत्थरबाजी करेंगे। और जब इनका कोई प्रोसेशन निकलता है तो बताइए कहाँ इनको दिक्कत आती है? आज तक कोई ऐसी न्यूज चली है कि मुस्लिमों का ताजिया निकला और वहां पर हिंदुओं के मंदिर के सामने से निकला तो इनको रोका गया, इनको परेशान करा गया? लेकिन हमारे देश में बार बार इस तरह की न्यूज आना, अलग अलग इलाकों से न्यूज आना कि हिंदुओं का प्रोसेशन निकल रहा है, वो मस्जिद के सामने से निकला तो वहां पत्थरबाजी हो गई, वहां पर उनको परेशान करा गया, लेडीज को छेड़ा गया। अब यहाँ पर तो इन्होंने हद ही कर दी है, पत्थरबाजी करी है और वहां पर आग लगा दी है। अब इस तरह की चीजें हमारे देश के अंदर रोजाना होनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है सरकार को इमीडिएटली इसके अंदर एक्शन प्लान में आना चाहिए। हमारे देश में कहीं पर भी अगर हिंदुओं का कोई त्योहार बन रहा है तो मुझे लगता है वहां पर प्रशासन को पहले से ही जागरूक हो जाना चाहिए और वहां पर प्रॉपर पुलिस फोर्स उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल। योगेश जी, इस पूरे मामले पर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं। ये एक अजी में झुरझुरी में एक यज्ञ हो रहा था, उसका शोभा यात्रा उसी दरमियान आपस में कुछ दोनों पक्षों के बीच से पत्थर चलने लगा। हालांकि उसके बाद इसी दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पुआल रखा हुआ था तो पुआल में आग लगा दिया। अभी स्थिति आपने सुना, एसपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक यज्ञ हो रहा था और फिर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दो समुदायों के बीच मस्जिद के पास झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई, फिर कुछ लोगों ने पुआल के ढेर में आग लगा दी। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण है, एफआईआर दर्ज की गई है। ऑफिशियल बयान भी बता रहा है कि पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल ऑफिशियल बयान है सर इसके अंदर। और मुझे लगता है अब तो जहां पर भी हिंदुओं के प्रोसेशन निकलते हैं, ये तो ये कहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों से प्रोसेशन ही निकालने चाहिए। और मुझे लगता है जो काम संभल के अंदर हुआ होली पे, वो काम अब हर एरिया में होना चाहिए। जब भी हिंदुओं का कोई प्रोसेशन हो, कोई त्योहार हो, इनकी मस्जिदों के ऊपर तिरपाल ढक देने चाहिए। इनके जितने भी इनके वहां पर मुस्लिम लोग हैं उनको घरों के अंदर लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है अगर ये बाहर रहेंगे तो ये चुप बैठेंगे या हमारे हिंदुओं के त्योहारों को शांतिपूर्वक हमें मनाने देंगे। तो सरकार को तो अब हार्ड रुक करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे योगी बाबा ने संभल के अंदर इनको कंट्रोल करा है, इस तरीके से मुझे लगता है चाहे वो झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, हमारे इंडिया के, हमारे भारत के अंदर हर राज्य के अंदर इस तरह का पुलिस प्रशासन काम करे कि अगर हिंदुओं का कोई त्योहार मनाया जाए तो उनको इस तरीके से प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि ये वहां पर किसी भी तरीके से अपना आतंकवाद ना कर सकें। तो मुझे लगता है जो संभल में हुआ वो होना चाहिए, इनके ऊपर रोक ही लगा देनी चाहिए। अगर टाइम फिक्स कर दिया कि हिंदुओं का प्रोसेशन इस टाइम से इस टाइम तक निकलेगा तो वहां पर तो इन समुदाय के लोगों को बैन कर देना चाहिए कि आप तो इस एरिया के अंदर घुसोगे ही नहीं, तभी इनका कंट्रोल होगा। अगर ये आएंगे तो ये पत्थरबाजी करेंगे, महिलाओं को छेड़ेंगे, वहां पर प्रशासन को मजबूर करेंगे इस तरह की कार्रवाई को करने के लिए।
लेकिन योगेश जी, ये कोई पहली बार नहीं है हजारीबाग में। जब महाशिवरात्रि आई 26 फरवरी को, उस दिन भी यहाँ पर पत्थरबाजी हुई इस इलाके में। जब अभी नवरात्र आया तब भी 26 मार्च 2025 को ये पत्थरबाजी हुई। तो मतलब हर महीने 2 महीने में, देखिए फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल, लगातार 3 महीनों में 3 बड़े उत्सव आए और तीनों में पत्थरबाजी हुई। इनका सिंपल पर्पस रोहित जी यही है कि ये ऐसे इलाकों से चाहते हैं कि हिंदू पलायन कर जाए, क्योंकि हिंदुओं के अगर त्योहार नहीं मनाने दिए जाएंगे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाएगी और प्रशासन जब इन चीजों में फेल हो जाएगा उनको न्याय दिलाने में, तो हिंदू क्या करेगा? हिंदू तो शांति का दूत है, वो तो जाएगा अपना आराम से अपने घर को उठा करके किसी और जगह पे जाकर के रहना शुरू कर देगा। लेकिन इसका कोई हल नहीं है। आज अगर हिंदू एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाकर के रहना शुरू करेगा तो वहां पर भी यही होगा, उसको हर जगह मार खानी पड़ेगी। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया है। मुझे लगता नहीं है अब शांति से इसका कोई हल निकलने वाला है। भारत सरकार को इसके ऊपर इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए और हार्ड स्टेप लेने चाहिए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों के प्रोसेशन के दौरान पत्थरबाजी करी है, और उनको जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है बेल भी नहीं मिलनी चाहिए कोर्ट के थ्रू। लेकिन देखिए योगेश जी, बंगाल में मुर्शिदाबाद में इस तरीके का बवाल चल रहा है, वहाँ पर भी सरकार खामोश बैठी है। झारखंड में इस तरीके का हो रहा है, वहाँ पर सोरेन सरकार खामोश बैठी है। ऐसा नहीं है कि और राज्यों में नहीं होता। महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पर फडणवीस सरकार ने किस तरीके से एक्शन लिया। यूपी में तो पहली बात 1 लाख बार सोचने के बाद ऐसा कुछ किया जाता है और उसके बाद फिर क्या हाथ होता है वो सब देखते हैं। मध्य प्रदेश में भी वही होता है। तो ये वो सरकारें, चाहे वो सोरेन हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? मुझे लगता है ये सरकारों के अंदर कोई विल नहीं है इस तरह के एक्शन लेने की, और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की हरकतें होती हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती हैं। सरकार चाहती नहीं है कि इनके ऊपर एक्शन ले, वो अपने वोट बैंक को बचा के रखना चाहती हैं। उनको लगता है यही इनका वोट बैंक है, यही मुस्लिम समुदाय के लोग इनको वोट दिला करके इनको जिता के लाते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इमीडिएटली ऐसी जगह जहां पर भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहां पर पुलिस का कंट्रोल अपने उसमें लेना चाहिए। गृह मंत्रालय को इसके अंदर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, तभी वहां पर स्थिति कंट्रोल में आएगी। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से हजारीबाग में बवाल हुआ, पिछले 3 महीने में तीसरा बवाल है, वो चाहे महाशिवरात्रि के दिन हो या फिर नवरात्र के वक्त हो, जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जब नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा था भी 10 दिन पहले, या फिर अब हो जब एक यज्ञ हुआ 7-8 दिन का और उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई, पत्थरबाजी की गई और लगातार हजारीबाग संवेदनशील एरिया रहा है। ऐसे में जेएमएम सरकार से तमाम सवाल हैं, लेकिन खामोश बैठे हैं हेमंत सोरेन। पता है क्यों आप लोगों को भी। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा कोडरमा फायर स्टेशन के हेड कांस्टेबल एसके सिंह ने, जो कि आग बुझाने पहुंचे थे, क्योंकि कट्टरपंथियों ने आग भी लगाई थी पत्थरबाजी करने के साथ ही। उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। योगेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। क्या घटना घटी थी, कितना हादसा हुआ? ये घटना हमको कॉल मिला कि यहाँ छुर्री गांव में आग लगी हुई है। हम लोग कोडरमा फायर स्टेशन से आए हैं, ये डीवीसी की तरफ से। डीवीसी ने वहाँ इनको कॉल गया था, उन्होंने एसी फायर ने वहाँ से हमको भेजे हैं और यहाँ आकर के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था, जिसमें 4-5 रूम में आग लगी हुई थी। छत पे लगा था और सबको बारी बारी से बुझा दिया। अब किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया, सब हमारे तरफ से ओके है। मोटरसाइकिल और वॉल में भी आग लगी थी क्या? मोटरसाइकिल हम नहीं देखा, जब हम आए था तो मैंने नहीं देखा, बट फ्रिज वगैरह इनका ठीक है, पंखा उंखा ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम एसके सिंह।